और उसके पास कोई चारा बचा नहीं, गौरी शंकर सरस्वती के पास, उन्होंने मुसलमान धर्म स्वीकार करना पड़ा। अब समस्या आ गई रोजी रोटी की। पहले तो दक्षिणा आती थी, अब उन्होंने सोचा भी सस्ते में कौन सा काम शुरू हो। उन्होंने कपड़ा बुनने का काम सबसे आसान लगा। उसमें कोई पैसा नहीं लगता, 4 लकड़ के लठ गाड़ने होते हैं डंडे खुट्टे से, और तार पूरा अपना शुरू कर दिया। एक लिया के वो छोटा सा काठ का बना होता है लोहे का, बस उससे उसका गुजारा शुरू कर दिया। फिर भी इतने नेक थे कि अपना गुजारा करते थे, बच जाता था धर्म पुण्य पर। जैसा भी उस धर्म का ज्ञान था उसी तरह लगाने लगे। अब परमात्मा अपने पूरे वचनानुसार उनको आके संभालना ही था, और उसके साथ साथ फिर अपनी जो लीला वो करते हैं प्रत्येक युग में, वो भी करनी ही थी। इससे पहले थोड़ा ये बताना अनिवार्य हो गया कि नीरू और नीमा उनके नाम रख दिए। गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, उसको शॉर्टकट में नीरू कहा करते थे, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, तो उसको कहने लगे नीमा। तो नीरू नीमा का गंगा घाट पर स्नान करना बंद कर दिया हिंदुओं ने, धर्म गुरुओं ने। तो उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा स्थान खोजें जहां गंगा का ही जल बाहर आ रहा हो। तो एक लहर तारा नाम का एक सरोवर था, जिसमें गऊ घाटों के ऊपर से, जहां गऊ घाट बने होते थे, उनके ऊपर के वर्षा के दिनों में ओवरफ्लो होकर दरियाएं चलती हैं, तो तब झालों से उछल उछल कर जल और एक सरोवर का रूप ले लेता था, धारण कर लेता था। फिर वो सारा वर्ष बड़ा निर्मल जल रहता है, क्योंकि गंगा के जल में एक विशेषता है, वो खराब नहीं होता, बहुत स्वच्छ और निर्मल जल, उसमें कमल के फूल उगाए होते हैं। तो वो वहां स्नान करने जाने लगे, जो उनकी कुटिया से लगभग 4 किलोमीटर दूर था, 3.5-4 किलोमीटर। ये दास देख कर आया है। दास के साथ सैकड़ों भगत भी आपके भाई बहन गए थे, वहां देख कर आए थे। तो लहर तारा तालाब में वो प्रतिदिन स्नान करके आया करते थे। उसी सरोवर के ऊपर एक अष्टानंद नाम के एक ब्राह्मण थे, ऋषि, जो स्वामी रामानंद आचार्य के बड़े विद्वान पुरुष माने जाते थे, वो वेदों और गीता के, उनके शिष्य थे। तो वो भी वहां स्नान करने जाते थे प्रतिदिन, दूसरे किनारे पर, नीरू नीमा दूसरे किनारे पर स्नान करते थे। और अष्टानंदी स्नान करके प्रतिदिन वहां अपने गुरुजी द्वारा प्राप्त भक्ति विधि का कुछ अभ्यास किया करते थे, ध्यान आदि लगाने की चेष्टा वहां करते थे। क्योंकि वहां सुंदर सुबह सुबह शांत वातावरण, और गर्मियों का मौसम था, जून का महीना, शीतल हवा सुबह सुबह चल रही थी, बहुत अच्छा वातावरण वहां जंगल का होता है। वहां नहा के धो के अपना बछा के चद्दर, और वहां बैठ के अपनी साधना प्रतिदिन किया करता था। कुछ समय के लिए फिर चला आता था, उसमें स्नान करके ऐसे साधना करता था। तो परमात्मा सतलोक से चलकर परमेश्वर आए, कबीर जी, और एक शिशु रूप धारण बना करके कमल के फूल पर विराजमान हुए। जब परमात्मा सतलोक से चले, शिशु रूप धारण करके सह शरीर आ रहे थे, तो अष्टानंद जी ध्यान अवस्था करने की चेष्टा कर रहे थे। कभी आंखें खोल लेते थे, कभी बंद होती थी। तो उसने क्या देखा कि आकाश से एक बहुत तेज प्रकाश का गोला सा और पूरी गति से आ रहा है। उसने जो ही उसकी तरफ देखा, उसकी चरम दृष्टि उस नूर को, उस तेज को सहन नहीं कर सकी, उसकी आंखें बंद होगी। जिस प्रकार हम सूर्य की तरफ देख लेते हैं गलती से कभी, तो हम उसको ज्यादा देर देख नहीं सकते, तुरंत आंखें बंद हो जाती। और आंखें बंद होती हैं या दूसरी तरफ करते हैं तो हमारी आंखों के सामने सूर्य का प्रकाश रहित एक आकृति दिखाई देती है। प्रकाश रहित एक आकृति हमारे आंखों में समा जाती है, और जिधर भी देखते हैं फिर वही दिखाई देती। इसी प्रकार अष्टानंद ने जब उस गोले प्रकाश के पुंज को देखा,
उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी चरम दृष्टि, तो आंखें बंद हुई तो क्या देखा, एक बालक दिखाई दिया, प्रकाश रहित नूर बालक का, आकृति बच्चे की दिखाई दी। फिर उसने इधर उधर देखा तो वो आंखों वाला ही बच्चा दिखाई दे रहा था, और वो नूर इतनी देर में आके, इतनी सेकंड में, और उस कमल के फूल इकट्ठा होकर के परमात्मा ने अपना तेज समेट लिया, शिशु शिशु रह गए। अंधेरे में उसने और कुछ दिखाई नहीं दिया कि मुझे तो मेरी आंखों में एक बच्चा सा दिखाई दे रहा, ये क्या लीला हुई। वो उठकर चल पड़ा। उसने जाकर के अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी रामानंद ब्राह्मण पंडित जी से अपनी सारी घटना बताई कि महाराज ये क्या कारण है, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमणा है, मुझे कोई शंका हुई है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, ऐसी जब सतिथि होती है, ऐसी जो लीला होती है, ये ऊपर से अवतार गण आते हैं और यहां किसी मां के गर्भ में जन्म लेंगे, वो उनके शरीर में चले गए हैं और कुछ दिनों में जन्म लेकर वो अपनी लीला करेंगे बेटा, जैसा उनका निर्धारित होता है। अब स्वामी रामानंद जी को इतना ही ज्ञान था कि ये जिनको भगवान मानते हैं, श्री राम श्री कृष्ण आदि, और जितने भी 9 अवतार मानते हैं, 24 मानते हैं, ये सभी मां से ही जन्म लेते हैं, लेकिन उनको वो ज्ञान नहीं है कि भगवान तो वो है जो मां से कभी जन्म लेता ही नहीं। वो इतना इनकम्प्लीट नॉलेज ही था। फिर भी जैसा अपने शिष्य का समाधान उसने करना था वो समाधान कर दिया और अष्टानंद जी संतुष्ट हुए। उधर से क्या हुआ कि नीरू नीमा की एज बहुत हो गई थी, उनका कोई संतान नहीं थी। और पुण्यात्मा, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी ये भी है कि किसी का संतान ना हो तो उसका जीना आराम कर देते। यहां तक देखा हमने कि उससे तो नफरत करने लग जाते हैं कि इसकी सुबह सुबह शक्ल भी ना देखनी चाहिए जिसका संतान नहीं है, और जिस कारण से वो स्वयं भी महसूस कर जाते हैं कि हम चले हैं तो लोग चरों में बढ़ जाएंगे या कोई रास्ता बदल जाते हैं। लेकिन अब बने क्या? अब अध्यात्म मार्ग के अंदर हम आपको बताते हैं कि जिनका संतान नहीं है वो तो अलग बात है। आज ऐसे समाज में रहते हो जहां आपको ये ज्ञान सुनने को मिलता नहीं, और सुनने को मिलता है तो एक दिन मिलता है, बाकी समय में वहां सब लोगों के ताने यानी व्यंग सहन ही करने पड़ते हैं, जिस कारण से हमारा ये ज्ञान हृदय में टिकता नहीं। फिर भी परमात्मा अपने बच्चों को वो तो रहम कर देते हैं कि चलिए ऐसे नहीं तो ऐसे मान लेगा, लेकिन जिनका उन्हें मोक्ष करना है तो वो अपने हिसाब से ही करते हैं। तो संसारिक दृष्टि से तो हम देखते हैं जिसका संतान नहीं वो सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है, और यदि हम भगवान के अध्यात्म ज्ञान के पलड़े में तोलते हैं तो वो घना सौभाग्यशाली व्यक्ति है यदि उसको भक्ति मिल जाती है तो। और भक्ति नहीं करते हैं तो इसे तो संतान वाले और इसे बिना संतान वाले। उदाहरण के तौर पे जैसे एक हम ये भी सुनते हैं कि भाई किसी को कहते हैं जी भक्ति कर लो, राम नाम ले लो, कहते हम बुराई करते ही नहीं, हम किसी का बुरा करते ही नहीं, ना हम कोई विकार करते, हम तो वैसे ही भगत है। देखो 2 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ तो संवार रखी है बाग है ट्रैक्टर हल से, और बिल्कुल घास रहित कर दिया, अड़ंगा काट दिया सारा, और बा दी कति समार दी, और एक में अड़ंगा भरा पड़ा है सारा, झाड़ जंखाड़ बोझड़े कांटे सब। यदि उस समारे हुए में यानी जो कहते हम बुरा नहीं करते, हम तो किसी की आत्मा नहीं दुखाते, हम कोई बुराई नहीं करते, तो वो है नो सोच ले समरा हुआ खेत। और दूसरे जो बुराई करते हैं, चोरी करते हैं, डाके डालते हैं, और भी कोई बुराइयां करते हैं, शराब पीते हैं, वो है उसमें वो एकड़ जमीन जिसमें झाड़ बोझड़े उगे खड़े हैं। तो अगर उस समरे हुए खेत में भी बीज ना बीजा गया तो कोई वैल्यू नहीं उसकी, बराबर है दोनों के दोनों। तो कहने का भाव यह पुण्यात्माओं, जो ऐसी आत्माएं हैं उन्हें तो जल्दी काम बनेगा उनका, सारी बुराई पहले से दूर है। समरा समरा खेत बीज बोध उदास देगा आपको, भक्ति का कल्याण कराओ अपना आत्मा का।
तो इस प्रकार नीरू नीमा सुबह सुबह स्नान करने जाया करते थे। उस दिन पहले दिन ऐसी कोई रिश्तेदार आ गई दूर निकट की, जिसने नीमा के इंजेक्शन ला दिए पहले दिन। बताइए भगवान, एक जातक तो देना ही था, एक बालक हो जाता था, क्या तेरा भी समाज में सिर हो जाता, साझा हो जाता। बता बच्चे बिना कैसे जीवन जियोगे, बुढ़ापे में कौन तुम्हारी उंगली पकड़ेगा। तो ऐसे इंजेक्शन वो समाज के लग गए। हुआ तो चली गई इंजेक्शन लाके, और नीमा सारी रात करवट बदलती रही। नींद नहीं आई है भगवान, बच्चा बिना क्या होगा, संसार में कैसे जिया जाएगा। नीरू ने उठाया कि चलो स्नान करने चलते हैं। वो चल पड़ी। रास्ते में रो रही है, बुरी तरह बिलख रही है कि हे भगवान, क्या तेरे घर में, क्योंकि उस समय भी वो शंकर भगवान को हृदय से उतार नहीं सके थे। बेशक से मुसलमान भी बन गए थे और मुसलमानों वाली साधना भी वो कर रहे थे, लेकिन अंतःकरण में उनका भगवान शंकर की छाप न्यों की न्यों थी। और किसी भी आपदा के अंदर उसी से प्रार्थना किया करते थे। और कह रही थी, रो रही थी कि हे शंकर भगवान, क्या आपके घर में बच्चों की कमी होगी परमात्मा, एक मुझे भी दे देते तो मेरा भी संसार में साझा हो जाता। बुरी तरह रो रही थी। नीरू ने कहा कि नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान दे ही देते। आंखें खराब कर लेगी रो रो के, कोई उंगली पकड़ने वाला है नहीं, और दूना दुख हो जाएगा, ना रो। ऐसे कहते कहते वो लहर तारा नामक उस सरोवर पर पहुंच गए। अष्टानंद वहां से जा चुका था। पहले नीमा ने स्नान किया। जब वो स्नान करके बाहर आ गई, फिर वो स्नान करने के लिए उतरा। और सुबह का जो उजियारा है शीघ्र ही एकदम साफ सा हो जाता। तो जब दोबारा नीमा गई लहर तारा तालाब के ऊपर उस वस्त्र को धोने के लिए, जिसको बांध कर वो स्नान करके आई थी, किनारे पर पहुंची तो क्या देखा कि उस तालाब के अंदर कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है। परमात्मा ऐसे अपना एक पैर को हिला रहे थे। नीमा ने सोचा कि कोई सर्प ना हो, मेरे पति को ना डस ले। उसने और गौर से देखा। ध्यान से देखने से पता चला तो बालक है। तो उसने अपने पति से कहा, जी देखियो देखियो, देखो बच्चा डूबेगा, बच्चा कमल के फूल पर जल में। अब नीरू नहा रहा था ऐसे ऐसे करके, गोते लगा रहा था। वो कह रहा कि नीमा तो कति मेंटल होगी, दिमाग चल गया, अब तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, ये कहानी है हरियाणा के झज्जर जिले में रहने वाले दलबीर जी की, जो पहले हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाओं को करते हुए भी अपने जीवन में अनेक समस्याओं से जूझ रहे थे। परंतु ऐसा क्या हुआ जो दलबीर जी ने सभी साधनाओं को त्याग कर जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की? और क्या नाम दीक्षा लेने के बाद इनकी सारी परेशानियां खत्म हुई? आइए सुनते हैं दलबीर जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत्साई जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा दलबीर दास है जी। दलबीर जी आप कहाँ से हैं? मेरा गांव दुलेड़ा, जिला झज्जर, तहसील बहादुरगढ़। दलबीर जी आप क्या काम करते हैं? मैं CISF में सर्विस करता हूँ जी। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कब आए? सन 2000 में जुड़ा था सतगुरु रामपाल जी महाराज से। दलबीर जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधना भी करते थे? मैं अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा करता था। हमारे गांव में दुर्गा का मंदिर है, वहाँ भी जाता था दोनों टाइम। और खेत में हमारे में पित्तर की वो मंडी बना रखी है, वहाँ भी हम पूजते थे। सभी घरवाले पूजा करते थे। कोई भी त्यौहार मनाते थे तो वहाँ सबसे पहले मतलब भोग चढ़ाते थे, तब बाद में मतलब वो करते थे। तो और भी सभी कहीं हनुमान का व्रत और ये जन्माष्टमी का जो भी है सब साधना करता था, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा था। हनुमान की पूजा कभी शेरावाली की, कभी किसी की, जो जिसने बता दिया वही करता रहा, लेकिन कोई संतुष्टि जो मैं मेरी
भावना मतलब इच्छा थी, वो मैं सोचता था ये रास्ता मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे को कोई मतलब शांति नहीं मिल रही। तो इसलिए मैं करता रहा तो लेकिन लाभ कोई मेरे को नहीं हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना, कैसे आना हुआ? मैं जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आया, सतगुरु रामपाल जी महाराज गांव दुलेड़ा में सत्संग करने गए हुए थे और सतगुरु जी ने सत्संग करते टाइम माइक की आवाज़ आ रही थी पूरे दूर तक, रात का सत्संग हो रहा था। तो मैं खेतों में था, जब मैं जैसे गरीबदास महाराज की वाणी बोली जाती है वहाँ भी मतलब ऐसी लगती है, तो मेरे को वो आवाज़ सुन के ऐसा होया, मैं कहा ये ज्ञान है, ये सत्संग है, ये कहाँ पे हो रहा है, ये तो आवाज़ तो गांव की तरफ से आ रही है। तो मैं उसी टाइम रात में ही वहाँ से चला और मैं वो जगह ढूंढ लिया गांव में जिस घर में सत्संग हो रहा था। सतगुरु जी आए हुए थे, संत रामपाल जी महाराज सत्संग कर रहे थे, तो मैं आके सत्संग सुनने लग गया, बैठ गया। फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज पवित्र शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान बता रहे थे। मैं अगले दिन सुबह गया और सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त किया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले हुक्का पीता था और नाम उपदेश लेने के बाद मेरा हुक्का छूट गया और भी कोई जो मतलब विकार करता था सब छूट गए। और परमात्मा की दया ऐसी हुई, जब मैं खेती करता था सर्विस लगने से पहले, तो खेती में जो भी जहाँ भी मतलब मेहनत करके जो भी फसल बोता था उसमें सबसे अलग ही मेरा मेहनत का फल परमात्मा देखते थे, वो दिखाई देता था। ये मतलब सतगुरु रामपाल जी महाराज का शिष्य हैं। सभी बोलते थे, पड़ोसी भी, कि ये भाई इनकी फसल ऐसे है, ऐसे ही करते हैं और फिर भी सबसे अलग ही रहती है। और उसके बाद मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद सर्विस के लिए बहुत ट्राई किया, बहुत किया। लास्ट में मेरिट लिस्ट में छटता था, तो गुरुजियों से एक बार प्रार्थना लगाई थी, तो गुरुजियों ने बोला बेटा जो नहीं होया वो तेरे लिए अच्छा है। तो उसके बाद मैं पूछा नहीं गुरुजियों से, मैं सोच लिया जो मालिक का आदेश है, जो परमात्मा ने बोल दिया वो मेरे लिए अच्छा है। तो मैं लास्ट मेरा चांस था, एज मेरी पार हो रही थी, 2 महीने बचे थे, तो CISF की भर्ती निकली, ओपन भर्ती थी। मैं भर्ती में गया तो मेरे को सब कुछ अजीब सा लग रहा है। हर एक मैं किसी को जानता नहीं था, सभी मेरे से ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे ये मेरे को पहले से ही जानते हैं। इतने प्यार से बोलते थे। इंस्पेक्टर और DC लास्ट तक मेरा नाम तक नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने हर इवेंट पे मेरे साथ थे, ऐसे बोलते हाँ भाई पहलवान ये कर देगा, हो जाएगा। फिजिकल मेरा अच्छा हो गया और टेस्ट हो गया। टेस्ट होने के बाद मेरा इंटरव्यू हो रहा था, जब कमांडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछे वो तो मैं बताया जैसा भी मेरे से आया। और DC के पास गया, जब DC ने बोला बैठ पहलवान कुर्सी पे बैठ जा, तो मैं बोला नहीं जी ये हमारे लिए नहीं है। बोला नहीं बैठ। तो उसने 3 बार बोला तो मैं बैठ गया कुर्सी पे। तो उसने खाली और कुछ नहीं पूछा मेरे से, एक ही बात पूछा, बेटा नौकरी कर लेगा? मैं बोला सर नौकरी मिलेगी तो करेंगे, नौकरी के लिए तो मैं आया हूँ। तो बोला ठीक है, और क्या करता है अभी? मैं कहा खेती बाड़ी करता हूँ। बोला मतलब खेती बाड़ी कर, वो शादी कर लिया? मैं कहा हाँ शादी भी हो गया जी। तो बोला पहलवानी क्यों छोड़ा तूने? माँ जी घर की सिचुएशन ऐसी थी और खेती बाड़ी कर रहा हूँ अब तो मैं कई साल से, और नौकरी मिली नहीं इसलिए मैं पहलवानी छोड़ दिया। तो बोला ठीक है जाके बैठ जा लाइन में। मतलब मैं वहाँ उठ के अपने बैठ गया वहाँ पे। तो मेरा 2 महीने के बाद मेडिकल लेटर आ गया और मेरे को मतलब मेडिकल में भी पास होया। जब मेडिकल कराने जा रहा था तो वो कमांडेंट लाइन में बैठा था, कमांडेंट ने मेरे को कमर में हाथ मार के बोला हाँ पहलवान ठीक है? मैं कहा हाँ सर ठीक हूँ। बोला मेडिकल हो गया? मैं कहा नहीं सर अभी नंबर नहीं आया है। बोला चिंता मत करना सब ठीक हो जाएगा। तो परमात्मा की ऐसी रजा हुई, मैं सोच भी नहीं सकता, मैं किसी को जानता नहीं कुछ नहीं, तो मेरे को सभी नाम भी नहीं पूछ रहे मेरा, पहलवान करके। और मेरा मतलब मेडिकल में संत रामपाल जी महाराज की कृपा ऐसी हुई, मतलब अगले दिन परमात्मा ने ऐसा किया 7 के 7 ज्वाइनिंग लेटर दे दिया और बोला इतने तारीख को वहाँ हैदराबाद रिपोर्ट करना है। तो उसके बाद परमात्मा की ऐसी रजा हुई, जब मैं ये 9 साल नौकरी होगी मेरी, तब मैं ये
विदेश के लिए मतलब UN मिशन हैती, वहाँ नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, वहाँ के लिए हमारी CSF जाती है 140 आदमी एक साल। 2008 से शुरू हुआ और 2018 तक गए हैं। तो मैं 2-3 बार कोशिश किया और हमारा जो मैं फायर में हूँ तो मैं फायर के उससे हमारी 2 ही वैकेंसी थी। तो 2 वैकेंसी में मैं सोचा भी था कि हमारा कहाँ नंबर आएगा, तो बाकी सब GD के थे। तो उसमें मैं ट्राई किया, मगर चलो परमात्मा का नाम लेके फार्म तो भर ही देता हूँ। उसमें शर्त कर रखी थी 5 साल सर्विस कंप्लीट और रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और ACR वेरी गुड से नीचे नहीं होना चाहिए। तो मेरा सब शर्त ठीक था, वो मैं भर दिया, फार्म आ गया, मेरा टेस्ट के लिए डेट आ गया। टेस्ट 2 बार दिया, 2 बार देने के बाद मेरा नंबर तो नहीं आया फिर, लेकिन मैं सोच लिया अब मैं नहीं भरूंगा फार्म। तो तीसरी बार मैं टेस्ट दे के आ गया और मेरे को उम्मीद भी नहीं था, मैं सोचा भी नहीं था, लेकिन मैं ये सोच लिया था अब मैं टेस्ट नहीं दूंगा। तो परमात्मा की ऐसी दया हुई, मेरे को एक सब इंस्पेक्टर ने मेरे को फ़ोन करके, मैं तो ड्यूटी में था, तो बताया, बोला दलबीर, बोला तेरा उसमें हैती में नंबर पड़ गया। मैं बोला सच में सर? बोला हाँ। बोला अरे तेरे को पता नहीं? मैं बोला मैं तो मेरे को मालूम नहीं अभी कब लिस्ट निकला है। तो परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे को ऐसे चमत्कार दिखाए, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता। जो मैं ऐसा ही पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं हूँ, मैं मैट्रिक पास से भर्ती हुआ था और बाद में +2 किया था, और मैं एक मैट्रिक पास के उस थे, और परमात्मा ने, मैं खेती बाड़ी करने वाला, और मेरे को ये दिखा दिया बेटा तू चिंता मत कर मैं तेरे साथ हूँ। तो ऐसे ऐसे मेरे साथ अनहोनी हुई है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसे चमत्कार दिखाए, सभी मेरे से यूनिट में भी पूछ रहे हैं अब तेरी कोई खास जुगाड़ था, तेरा कोई पक्का मतलब जुगाड़ था इसलिए तेरा होया है कि किसका कैसे क्या किया तने? मैं बोला मेरा परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज हैं, वो मालिक हैं, वो मतलब ऐसे जो चाहे सो कर सकते हैं। परमात्मा मैं सोच भी नहीं सकता, ऐसे मेरे को दिखाया परमात्मा ने। तो फिर सभी बोल गए भाई ऐसा तो मानना पड़ेगा, अब तो हम तो ऐसे मतलब अब तक तो ऐसे ही मान रहे थे तेरे गुरुजी को, लेकिन वाकई में तेरे गुरुजी जब हम तेरा ऐसे इसमें हो गया, अच्छे से अच्छे जो यूनिट से 10-12 लड़के गए थे उनका किसी का नहीं होया। और वैसे वहाँ तो 4-5 दिन चला था वो टेस्ट, उसमें पता नहीं कितने हज़ारों में लड़के आ रहे थे। तो उसमें हमारी 2 वैकेंसी में और मेरा परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने उसमें भी नंबर गिरा। और 2017 में मैं मार्च में गया और अप्रैल 2018 में वापस आया। 1 साल में विदेश के लिए भी मेरा परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से वो भी मैं ड्यूटी करके आया बाहर। एक बार मैं कर्नाटक में पोस्टिंग थी मेरी, और मेरी कमर में इतना पेन हो रहा था, मैं बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और मैं 1-2 बार दवाई ले लिया, लेकिन उससे थोड़ा आराम हो रहा है, अगले दिन फिर वैसे ही दर्द हो रहा है। तो मैं हॉस्पिटल गया, जाने के बाद उन्होंने बोला आपको MRI कराना पड़ेगा, अब तब देखेंगे। तो उन्होंने बोला आज ही करा के ले आओ, कल डॉक्टर आ रहा है बेंगलोर से, वो देख लेगा आपकी रिपोर्ट। तो मैं MRI करा के आया, शाम तक उनको रिपोर्ट ला के वापस डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर बोला कि आपका ऑपरेशन होगा पक्का, और जितना जल्दी होगा उतना जल्दी करा ले, नहीं तो इसमें आपको पैरालाइसिस हो सकता है। तो मैं बोला सर वैसे नहीं हो सकता? बोला नहीं वैसे नहीं होगा। बोला आपकी अगर इच्छा है तो कल बड़ा डॉक्टर आ रहे हैं 2, एक बेंगलोर से आ रहा है, एक हैदराबाद से आ रहा है, उनको दिखा ले, अगर वो बोल देंगे वैसे मेडिसिन लेने से हो जाएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें मैं अगले दिन टोकन लेके, नंबर आया मेरा 2 बजे और सुबह मैं 9 बजे लाइन में लग गया था। तो उन्होंने देखा मेरा, जाते ही नाम पुकारा, बोला दलबीर, आप दलबीर? मगर हाँ सर दलबीर मेरा नाम है। बोला आपका तो बहुत मतलब क्रिटिकली केस है, इसमें ऑपरेशन के बगैर आप ठीक नहीं हो सकते। मैं बोला सर ऑपरेशन तो कमर का ऑपरेशन बहुत ख़तरनाक है, मैं कैसे क्या करूँगा, मैं ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी कैसे चलाऊँगा? तो बोला ये तो कुछ नहीं, अब तो करा ले, नहीं तो जितना लेट होगा तेरे को मतलब पैरालाइसिस होगा पक्का, तेरी रीढ़ की हड्डी में 1.5 इंच का गैप है। तो आपकी रिपोर्ट बता रही, हम नहीं बता रहे। तो मैं बोला सर ठीक है, मैं कहा कैसे, कितना क्या खर्चा आएगा इसमें? बोला 1 लाख रुपया खर्चा आएगा। और बोला आप क्या करते हो? मैं बोला मैं CI सब में जॉब मतलब सर्विस करता हूँ। बोले ठीक है, आपका 0 बैलेंस, मतलब खर्चा कोई नहीं होगा, वो CSF की तरफ से, प्लांट की तरफ से होगा।
ठीक है सर। तो मैं वो बोला हम आपको वहाँ बेड खाली हो जाएगा तब आपको फ़ोन करेंगे, मेरा फ़ोन नंबर लेंगे। तो 1-1.5 महीने के बाद उन्होंने फ़ोन किया। तो उससे पहले मैं बंदी छोड़ से गुरु रामपाल जी महाराज से सोच लिया मैं ऐसे ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। तो परमात्मा के अरदास लगाई। तो मेरा जैसे अगले दिन मैं पूछा, मतलब अरदास लगाने के बाद भक्तों ने बताया कि कल पता कर लेना। तो मैं अगले दिन फ़ोन करके पूछा वहीं से ड्यूटी से, तो भक्तों ने बताया बंदी छोड़ से गुरु रामपाल जी महाराज का आदेश है कि बेटा परमात्मा दया करेंगे और सब ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन नहीं कराना। तो जैसे मेरे साथ इतना मेरा बुरा हाल हो रहा था कि मैं एक बैठ के खड़ा होने में भी मेरे को दिक्कत हो रही थी। रात में पैर सीधे नहीं होते थे मेरा। और मैं जैसे सुबह ए शिफ्ट जाते टाइम मेरे को जैसे फ्रेश होने के लिए बैठता था लैट्रिन, तो मैं दीवार पकड़ के खड़ा होता था, इतना मेरे को था। तो जैसे अरदास लगाई परमात्मा बंदी छोड़ से गुरु रामपाल जी महाराज ने मेरी ऐसी पुकार सुनी। तो अगले दिन मैं सुबह जैसे उठा मतलब फ्रेश होके, तो मैं एकदम झटके से उठा। तो मैं सोचा कहीं मेरे साथ कोई वैसा तो नहीं हो रहा है। तो मैं फिर दोबारा बैठा, फिर उठा, फिर दूसरी बार बैठा, तीसरी बार फिर उठा। तो मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे ये दर्द कभी था ही नहीं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे साथ ऐसी दया करी कि मैं क्या बताऊं। मतलब मालिक ने मेरे इतने दुख दूर किए। और मालिक ने असली मेन है कि मैं जो जिस चीज़ के लिए भटक रहा था, मैं हर जगह भटकता था, सभी से पूछता था भाई ये मनुष्य जन्म मिला है, ये मतलब इस मनुष्य शरीर में ही भक्ति जो हम करनी चाहिए, हमको कैसे पता चलेगा हम सही दिशा में जा रहे हैं, हम ये भक्ति जो कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है, हमको कैसे पता चले। जब तक हमको ये नहीं मतलब संतुष्टि नहीं होगी अगर भाई हमारा रास्ता सही है और हम सही दिशा में जा रहे हैं, हमको कैसे संतुष्टि मिलेगी। तो बंदी छोड़ श्री गुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि सन 2000 में उपदेश लेने के बाद जो सत्य ज्ञान था, अमृत ज्ञान था, पवित्र शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान था, उसमें मैं 3 सत्संग सुने। मैं भी इस तरह नीच आत्मा था। मैं फर्स्ट बार सेकंड बार तो मतलब ऐसे ही सुन के वापस उठ के आ गया। और तीसरी बार बंदी छोड़ श्री गुरु रामपाल जी महाराज की कृपा हुई और जब मैंने उपदेश लिया और मेरे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए। छोटे मोटे तो लाभ इतने हुए हैं कि हम मतलब क्या बताएं। परमात्मा ने हर कदम पे मेरे साथ इतने चमत्कार दिखाए हैं। मेरे शरीर में कोई भी हरकत होती, कोई भी बीमारी आती, बुखार आ गया या छोटा मोटा कुछ हो गया, तो मैं एक बार बंदी छोड़ श्री गुरु रामपाल जी महाराज को नाम लेते ही मतलब याद करते ही मैं तुरंत मैं ठीक हो जाता था। और ऐसे मालिक ने मेरे को ऊपर इतनी रजा की है, पर बंदी छोड़ श्री गुरु रामपाल जी महाराज ने इतनी रजा की है, मालिक ने मतलब मेरा का जीवन सफल हो गया कि बंदी छोड़ श्री गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरे को समझो इस मनुष्य जन्म का मतलब असली जो लाभ मिलना था वो मालिक बंदी छोड़ श्री गुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आने के बाद मिला। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भक्त समाज को और ये मानव जाति में जो भी जीव हैं इनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस मनुष्य शरीर में आके और इस परमात्मा का ज्ञान, एक मनुष्य शरीर का मिलना और इस भक्ति मार्ग मिलना, तो ये परमात्मा कभी कभी रजा होती है कि भगवान आए हुए हैं, बंदी छोड़ श्री गुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा आए हुए हैं और इनका ज्ञान सुनो और इनका सत्संग सुनो और पुस्तक पढ़ के कैसे भी इस अनमोल जीवन को व्यर्थ मत गवाओ। ये समय फिर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा आना और मनुष्य शरीर का मिलना ये मालिक की कोई पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, मालिक ही दया करते हैं। और परमात्मा में जो भी इस मानव जाति में है, बंदी छोड़ श्री गुरु रामपाल जी महाराज की सत्संग सुन के ज्ञान समझ के कैसे भी इस मालिक की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। ये नहीं तो मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवाने से ऐसे ही पशु की तरह जी के जाना पड़ेगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? बंदी छोड़ श्री गुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए जैसे हमारे टीवी चैनल हैं और सभी टीवी चैनलों पर नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें सभी जगह के हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट के नंबर हैं, जहाँ भी हमारा नामदान सेंटर है और वहाँ से मतलब उनको फ़ोन नंबर